हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज कई महत्वपूर्ण खबरें जो हैं बिहार एसटीईटी को लेकर के आप लोगों के सामने आने वाली हैं। अखबारों के माध्यम से कुछ खबरें प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, और कुछ बातें जो आज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कल के अखबारों में वो किस प्रकार से जगह ले सकती है, चाहे वो विभाग के और सरकार के कानों में किस प्रकार से वो अपना जगह बना सकती है। ये आज आपके ऊपर है। आज 24 तारीख है। सबसे पहले आज उसी पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी खबरों पे वन बाई वन चलेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि 24 तारीख को सभी कैंडिडेट जो कि पीड़ित कैंडिडेट हैं शिक्षक बहाली से संबंधित, चाहे वो किसी भी शिक्षक बहाली से जुड़े हुए हो, चाहे वो प्राइमरी के 94,000 के कैंडिडेट हों, चाहे वो आपको छठे चरण के 30,000 से ज़्यादा के कैंडिडेट हों, चाहे आपके इस बार के एसटीटी 2019 वाले कैंडिडेट हों। देखिए, आपके इस ट्विटर कैंपेन को लेकर के जो अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें कि बिहार नीड्स टीचर जो हैशटैग आपको दिया गया है, सभी के पास ये पहुंच गया होगा। और आज 11 बजे से उस हैशटैग को आपको मूव करना है और लगातार ट्वीट करना है ताकि सरकार के कानों तक जो है उन बातों को पहुंचे। बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली का मुद्दा आज इतना गर्म है कि लोग कई फेक न्यूज़ बना करके भी जो है चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है कुछ देर तक ठंडाया जाए, ताकि आगे जिस प्रकार से ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, आज प्रादेशिक मुद्दा होने के साथ साथ धीरे धीरे ये राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। और उम्मीद है कि आज के इस प्रयास के बाद जरूर इस मुद्दे को लेकर के जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज़ उठनी शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार से प्रदेश में आप लोगों का संघर्ष है, उसे जगह जरूर मिलेगी आगे, ऐसी जो उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है, इतना तो ये नितांत आप लोग जान लें। ट्विटर को लेकर के तो लगातार आने वाले दिनों में, पिछले दिनों से ही जो है ये बिहार नीड्स टीचर जो है वो छाया हुआ है। लेकिन इसमें आप लोग भी अगर अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ छोटी मोटी होती हैं बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। तो सेम नाम है, सेम चैनल का लोगो है, आप लोग जा करके जुड़ सकते हैं। और यहाँ जाने के बाद हमारे ट्वीट को आप रीट्वीट भी कर सकते हैं। जिनके पास ट्विटर अकाउंट चलाना नहीं आता है जिन्हें, वो जा करके यहाँ से रीट्वीट भी कर सकते हैं। 11 बजे कई साथियों के द्वारा ट्वीट किया जाएगा। सभी लोग एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट करें और अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स जरूर लगाएं, और शिक्षक बहाली मुद्दे को लेकर के सरकार की जो गंभीरता नज़र नहीं आती है उसको ज़रूर फोकस में रखें। अब हम आते हैं आज के जो अखबार हैं उनमें जो कुछ भी खबरें प्रकाशित किया गया है कि विभाग का दावा है कि उपलब्ध कराया जा चुका है सभी सर्टिफिकेट, फ्रॉड मांग रहे हैं पैसा। देखिए, एग्जामिनेशन और रिजल्ट आने के बाद भी, 12 विषयों के रिजल्ट आने के बाद भी ये स्थितियां बन रही हैं। इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है सरकार के बहाली में देरी करना। अगर सरकार इस बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कर देती तो शायद ये फ्रॉड वाला काम भी बंद हो जाता। अब एसटीईटी में नंबर बढ़ाने और रिजल्ट देने के लिए फ्रॉड कर रहे हैं कॉल। अब दो बातें यहाँ पर ध्यान देने वाली है, नंबर बढ़ाने के लिए और रिजल्ट देने के लिए। तो फ्रॉड जो है, आप लोगों को पता है कि जब से 28 जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था तभी से एक्टिव है। आप लोगों के पास भी कॉल आया होगा, कई अन्य लोगों के पास भी कॉल आया होगा। पहले तो रिजल्ट को क्वालिफाई करवाने के लिए कॉल आता था, कई लोग उसके चक्कर में फंसे भी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे गड़बड़ झाले के चक्कर में ना फंसे, और ये बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर के साथ जो है व्हाट्सएप पर उर्दू का अंक पत्र भेजा गया था, और उसमें 63.18 अंक दिखाया गया था, जैसा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया में ये वायरल भी हुआ था। और इसमें अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर से जो है फ़ोन आया, और उसमें एसटीईटी का रिज़ल्ट में अंक बढ़वाने को लेकर के और आगे की जो भी प्रोसीडिंग है उसमें उनकी रिज़ल्ट अच्छे तरीके से फुलफ़िल करवाने को लेकर के अकाउंट नंबर भी भेजा गया, जिसमें पैसे की डिमांड भी की गई। तो ऐसा अकाउंट नंबर, चाहे पैसा चाहे कॉल, कुछ भी आता है तो आप लोग उसमें ध्यान ना दें। अभ्यर्थियों को विभिन्न मोबाइल नंबर से कॉल किया जा रहा है, और बीएससीबी पटना से बोल रहे हैं, बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोल रहे हैं, ऐसी बातें आपको कही जा रही है। जिनके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है उनको भी कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी इस भ्रांति से बचें, ऐसा कुछ भी सही नहीं है। अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करवाने के नाम पर जो फर्जी कॉल आ रहे हैं, रिजल्ट बताने के नाम पर, अंक बढ़ाने के नाम पर जो कॉल आ रहे हैं, उनसे खुद को संभाले रखें और इस सभी चीज़ों से आप लोग
जान लें कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब अभ्यर्थियों का डाटा लीक कहाँ से हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभ्यर्थी ये अंक पत्र दिखाते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि सारा नाम, पता या सारा डिटेल जो है वो लीक कैसे हो रहा है। तो अब इस संबंध में जो है कई अन्य बिंदुओं पर जो है वो चर्चाएं की गई हैं, कई अन्य मुद्दों को लेकर के जांच बैठनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है, किसके माध्यम से लीक हो रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुख्य विषय आप आज यहाँ पर देखेंगे कि सर्टिफिकेट फ़ोल्डर पर निगरानी और विभाग में ठनी जो बातें यहाँ पर की गई हैं, इसमें भी आप अगर देखें यहाँ पर तो शिक्षकों के सर्टिफिकेट फ़ोल्डर को लेकर के भी यहाँ पर फिर से एक बार बातें की गई हैं कि निगरानी और शिक्षा विभाग में जो आपस में जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है, सर्टिफिकेट जमा करने की संख्या में अंतर पर जो है पेच फंस गया है। चूँकि आपको पता है कि 2006 से 15 तक की जो बहाली में सर्टिफिकेट पिछले 5 साल से आंकड़ों का खेल जो चल रहा है, जिसमें निगरानी और विभाग के बीच जो है वो शिक्षकों के बीच सर्टिफिकेट को लेकर के समन्वय अभी तक यह स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिल पाया है, आपस में तालमेल नहीं है कि वास्तव में कितने शिक्षकों का सर्टिफिकेट मिला है और दो विभाग के बीच में शिक्षक पीस रहे हैं। एक तरफ निगरानी सवाल खड़ा करता है कि अब 6000 से अधिक सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, वहीं जिले के अधिकारियों का दावा है कि सभी शिक्षकों का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा चुका है। अब इस गड़बड़ झाले में जो है जिले के जो शिक्षकों के सर्टिफिकेट लेने की मांग पर एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है और विभाग ने सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने हेतु निर्देश पिछले दिनों जारी किए थे कि उन सभी को अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट को। आज के ट्विटर कैंपेन को लेकर के भी कुछ बातें यहाँ पर दी गई है कि 20,000 अभ्यर्थी आज से चलाएंगे बिहार नीड्स टीचर अभियान। लेकिन मैं बता दूं कि 20,000 अभ्यर्थी नहीं, 20,000 से कई गुने ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आज शामिल होंगे और सूबे के हज़ारों अभ्यर्थी सोमवार से जो है बिहार नीड्स टीचर अभियान चलाएंगे। और शिक्षक बहाली को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन चलाने के जो निर्णय लिया है, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 को लेकर के अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन केवल बिहार शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ छठे चरण और साथ ही साथ बिहार एसटीटी 2019 सभी को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बातों को यहाँ पर रखना है, ताकि सरकार जल्द से जल्द किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने की ओर ठोस कदम उठाते दिखे। पिछले दिनों केस की मेंशनिंग को लेकर के बातें आई, वो खबरें, कल एक लेटर आता है, वो खबरें, ये सब दिग्भ्रमित करने वाली जो खबरें निकल करके सामने आ जाती हैं, आखिर ये किनके द्वारा निकलता है, कैसे प्रकाशित किया जाता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। विद्यार्थियों के इस कंडीशन में मनोवृत्ति के साथ खेलने का जो है जिस लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो लोग भी अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप किसी के मनोस्थिति के साथ ना खेलें। क्या होना है, कैंडिडेट अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो होना है वो होगा। लेकिन इस बीच में कई लोग जो भ्रांति फैलाने वाले काम करते हैं, वो खुद को इस चीज़ से बचा लें कि वो भ्रांति खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पैदा कर सकते हैं। आगे की खबरों को अगर हम देखें तो 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां में हलचल तेज है। पिछले दिनों आरजेडी की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया था और आज प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के जो चेयरमैन हैं राजेश राठौर, उन्होंने कहा कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में जिस प्रकार से सरकार हमेशा फेल बह हुई है और जिस प्रकार से सरकार ने एकदम इस चीज़ को इग्नोर कर रखा है, राज्य में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में होने के बाद भी कोई पहल इसमें नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थी जब पटना में आंदोलन में बैठे थे तो नीतीश सरकार ने आश्वासन देकर उनका आंदोलन तुड़वा दिया और अब जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया को कारण बनाकर बहाली को फिर लटका दिया गया है। कई अखबारों में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। राजेश राठौर जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कटाक्ष करते हुए सरकार पर आलोचना करते हुए इस बात को उठाया है। तो लगातार अभी के समय में शिक्षक बहाली को ले या बिहार में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी चीज़ों को लेकर के मामला अभी चरम पर है। यह समय है अपने प्रयास को जारी रखने का, हार नहीं मानने का। कई साथी निराश हो जाते हैं कि उनकी बहाली को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, केवल सरकार की तरफ से एक आश्वासन या एक पत्र जारी कर दिया जाता है जिससे कि यह उम्मीद जताई जाती है कि विभाग कार्यरत है, गंभीर दिखता है। लेकिन विभाग की गंभीरता तो पिछले 4 सालों से दिख रही है, विभाग की गंभीरता तो पिछले 2 सालों से दिख रही है। एक कैंडिडेट आखिर कब तक इंतज़ार करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब इंतज़ार
विभाग की गंभीरता का नहीं है, अब इंतज़ार विभाग के और सरकार के माध्यम से कोई ठोस पहल का है। और जब तक कोई ठोस कदम सरकार के माध्यम से नहीं उठाया जाता है तब तक ये जो डिजिटल आंदोलन है वो जारी रहेगा। दिनांक आज 24 है, दिन सोमवार है। आज आपका जो सहयोग होगा वो बेहद अपेक्षित होगा। आपके सहयोग के बिना सरकार तो क्या, कोई भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी होते हैं तीनों मिला करके, चाहे प्रारंभिक हो, चाहे छठे चरण हो, चाहे 7वें चरण हो। 1.5 लाख अभ्यर्थी अगर 2-2 ट्वीट, 3-3 ट्वीट अगर एक दूसरे को करने के लिए प्रोत्साहित कर दें, 2-2, 3-3 लोगों को, तो आप समझिए कि 4 लाख 5 लाख लोग होते हैं। तो आप सभी से यह आग्रह होगा कि आप लोग खुद तो करें ही, जितना जो ट्वीट करना है उतना, कुछ अपने अपने शब्दों को ऐड करके लोगों को भी जागरूक करें। अगर एक इंसान 2 लोगों को भी जागरूक करके उनसे ट्वीट करवा देता है तो 1.5 लाख अगर अभ्यर्थी हैं, 1.5 लाख को आप छोड़ दीजिए, अगर 50,000 अभ्यर्थी हैं, वो लोग अगर 2-2 कैंडिडेट को प्रोत्साहित कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने संख्या में ट्वीट होगा और वो ट्वीट का ट्रेंड क्या होगा, इसका कल्पना भी कोई नहीं लगा सकता है। सरकार के कानों तक तो छोड़िए, और इस बार ट्वीट जब आप ट्वीट करें तो सीएमओ के साथ पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर को भी ज़रूर आप टैग करें। इतना प्रयास ज़रूर करें कि आप ऐसी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए कोई कसर ना छोड़े, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अनसुना करने का प्रयास कर रही है, मामले को टालने का प्रयास कर रही है, लगातार इस मामले को ठंडे बस्ते में रखने का प्रयास कर रही है, उनके उन प्रयासों और मंसूबों को आप ही सफल नहीं होने दे सकते हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं, क्या करना है दिन के 11 बजे आप सभी बखूबी समझ। धन्यवाद।